वाज़े कहा कि हमें अपने माजी के गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फ़ैसला सुना रहे हैं और ये एक तारीख़ी जो कदम आज उठाया गया। उम्मीद ये है कि 44 इयर्स के बाद अब जबकि तारीख़ दुरुस्त होने जा रहे हैं, हम इंशाअल्लाह ताला जो पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है, जो पाकिस्तान की चाहे वो इस अदालत का, हमारा जमहूरियत का, इंशाअल्लाह ताला इस फ़ैसला की वजह से पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आगे जाके अब हम तरक्की कर सकेंगे, चाहे वो हमारा जमहूरी निज़ाम हो या ये अदालती निज़ाम हो। ये जो फ़ैसला था ये ऐसा एक दाग था इस अदालत में जिसकी वजह से पाकिस्तान की अवाम इस इदारा से जो इंसाफ का उम्मीद होना चाहिए था, इस दाग की वजह से बड़ा मुश्किल था पाकिस्तान की आम आदमी के लिए कि वो ये समझे कि उनको इस इदारा से इंसाफ मिलेगा। अगर कायदे अवाम जैसा शख्स को इंसाफ नहीं मिला हो तो आज मैं जो ये यूनानिमस कोर्ट ऑर्डर है, और मैं तमाम जज साहब का शुक्रगुजार हूँ, जो वकलाक थे उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, जो एमिकस क्यूराई जो पाकिस्तान भर में से चीफ जस्टिस साहब ने इस कोर्ट में रिक्वेस्ट किया उनका असिस्टेंस का, और जिस तरीके से इन्होंने कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुकदमा लड़ा, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और इंशाअल्लाह ताला इस फ़ैसला के बाद हम उम्मीद रखते हैं कि अब हमारा निज़ाम सही सिमत पे चलना शुरू हो जाएगा। फ़ैसला है और मैं एक पीपल्स पार्टी के कारकुन के तौर पे अजीब सी कैफियत में हूँ, खुश हूँ, अफसरदा हूँ, समझ नहीं आ रही क्या बोलूँ। इसलिए कि भुट्टो साहब तो बेगुनाह थे, वो तारीख़ में बेगुनाह थे, वो आवाम की नज़रों में बेगुनाह थे, वो जूरिस्टों की नज़रों में बेगुनाह थे। आज अदालत ने उस रिकॉर्ड को दुरुस्त करने का हुक्म दिया है और वो इकरार किया है। यही एक रेमेडी है कि हम लोगों के सामने ये कहते रहे कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ नहीं दिया गया और जो अदालती कत्ल हुआ आज उस पर मोहर लगी है। लेकिन जो भुट्टो साहब के जाने से नुकसान हुआ इस कौम का, इस मुल्क का, इस जमात का, वो तो वापस नहीं आएगा। सर, डिसीजन वापस नहीं लिया गया, इसको कैसे देखें? कुछ टेक्निकलिटीज़ है, अभी डिटेल जजमेंट आएगी तो फिर उस पर मज़ीद बात की जा सकती है। अच्छा सर, साहब जो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसले देती रही है मुख्तलिफ उज़्र आज़मों के हवाले से, क्या उन गलतियों को भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है? देखिए, कोर्ट के पास आपने अप्रोच करना है। कोर्ट एक लमसम सारे फैसले तो नहीं सुनाती, जो अप्रोच करे बिल्कुल जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं उसका करेक्शन बहुत ज़रूरी है। अपने तारीख़ी रिकॉर्ड को दुरुस्त करना चाहिए, लेकिन कोर्ट के पास अप्रोच करना ज़रूरी है। और इसमें तो आज अदालत ने कहा कि एक हुकूमत के दौर में एक पार्टी के सरबराह जो सदर थे मुल्क के, उन्होंने यह रेफरेंस पेश किया। उसके बाद 2 सक्सेसिव गवर्नमेंट्स गई हैं, इंक्लूडिंग तीसरी केयरटेकर गवर्नमेंट, तो सब ने इस रेफरेंस को जारी रखा है। इट मीन्स के वाइडर इस रेफरेंस के फ़ैसले की या इस ओपिनियन की ज़रूरत महसूस की गई है। लिहाजा इस तरह के अगर कोई केसेस हों तो बिल्कुल उसके ऊपर बात होनी चाहिए। जी सर, आज के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? इससे पीपल पार्टी को इस फैसले के नतीजे में क्या मिलेगा? मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को जो कुछ भी मिलना है, लेकिन इस मुल्क के इदारों को जो हमारा सबसे पहला मुतालबा है कि अगर इदारे अपना अपना काम ठीक तरह से करना शुरू कर दें और अपनी गलतियां तस्लीम करें, सारे इदारे पार्लियामेंट से शुरू होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसकी इब्तिदा की, और बाकी भी अगर इदारे अपनी अपनी गलतियाँ तस्लीम करें तो गलतियाँ तस्लीम करने का मतलब ये होता है कि आप आइंदा मुस्तकबिल में गलती ना करें। तो मेरा ख्याल है अगर सारे इदारे अपनी हदूद में वापस जाएँ तो इस मुल्क का निज़ाम चल सकता है। तो फौज के इदारे को अपनी गलती कैसे तस्लीम करना होगी? कोई तरीका है? आप फौज के इदारे से भी तो उन्हें भी खुद बिल्कुल हर एक इदारे से, मैं तो पार्लियामेंट से शुरू करके वहाँ तक भी जाता हूँ,
फौज तक, हर इदारे को अपनी गलतियां और अपनी डोमेन में वापस जाना होगा। कैसे तस्लीम करें, कोई बयान जारी करें या कोई एक्शन? जो भी करें कि आइंदा, जैसे वो बाजवा साहब ने कहा था, लेकिन फिर उसके बाद वही काम फिर शुरू हो गया। तो वो जो गलती तस्लीम करने का मतलब ये है कि उससे सबक सीखा जाए। वो गलती अभी भी जारी है, आज भी जारी है? डेफिनेट आपके सामने है सारा कुछ, इसमें कोई दूसरी राय तो है नहीं। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ, इससे पीपल्स पार्टी को क्या फ़ायदा हुआ है, लेकिन जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद जो है वो तारीख़ के अंदर आज सुरखरू हुए हैं, वो कातिल नहीं थे। चूँकि मेरा ताल्लुक़ कसूर से है तो मुझे बहुत सारे और हक़ाइक़ का भी पता है। किसी वक्त हम उस पर बात करेंगे कि ये मसूद महमूद फैमिली और कसूरी फैमिली के दरमियान क्या राइवलरीज थी, इस पर भी बात तो करेंगे। सियासतदानों को भी कोई गलतियाँ तस्लीम करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, जो समझौते करते रहे। जी बिल्कुल, सबको करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई रास्ता इस वक्त कोई निकल सकता है? सवाल आज का है।